श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ा ही अच्छा दिन है ये। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूज्य पिता इस शिवनारायणी मतपंथ के कटिहार जिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने शिवनारायणी मतपंथ को जोर शोर से पूज्य गुरुदेव के साथ आगे बढ़ाने में बड़ा ही सार्थक काम किए हैं। अब वे मंच पर आसीन हैं। आदरणीय मंगल बाबू से मैं आग्रह करूंगा उन्हें माल्यार्पण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आते हैं आगे बढ़ते हुए हम लोगों के बीच अरविंद बाबू जो कि विकास कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं, वे पूज्य गुरुदेव के विषय में, चूंकि आज उनका जन्मदिन है, पूज्य गुरुदेव के विषय में दो चार शब्द रखेंगे और साथ ही अपनी वाणी को भी उसमें जोड़ेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारणं व्यापतेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आदरणीय परम पूज्य प्रमराद संत सद्गुरु श्री हृदयलाल गुरु महाराज के पावन चरणों में मुरदास का सर्वप्रथम कोटि कोटि नमन। आदि गुरु संतपति स्वामी शिवनारायण जी महाराज के युगल चरणों में मुरदास का कोटि कोटि नमन। एवं हमारे बीच कटिहार जिला शिवनारायण संत मठ के वर्तमान अध्यक्ष श्री लखन बाबा के चरणारविंद में मुरदास का नमन। आगत संत महात्मा शिष्याग्राम से आए हुए हमारे श्री अंबिका प्रसाद बाबा के चरणों में एवं चमरू बाबा के चरणों में मुरदास का कोटि कोटि नमन। लालगांव से आए हुए सभी गुरु भाई गण के चरणों में मुरदास का नमन और साथ ही हरनारायण ग्राम से आए हुए सभी भक्तिमती माता बहनों के चरणों में मुरदास का कोटि कोटि नमन। आदरणीय हमारे कमेटी के संरक्षक महोदय श्री वासुदेव बाबू के चरणारविंद में मुरदास का कोटि कोटि नमन। परम सौभाग्य की बात है आज आप सबों के बीच में परम पूज्य संत सद्गुरु श्री हृदयलाल गुरु महाराज के
83वां जन्मोत्सव में एकत्र हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा आदरणीय परम पूज्य संत सद्गुरु श्री हृदयालाल गुरु महाराज के 83वां जन्मोत्सव कार्यक्रम में हम लोग कटिहार जिला अध्यक्ष श्री लखन बाबा के सुपुत्र श्री भागवत शर्मा के प्रांगण में इस आयोजन को मना रहे हैं। हम सबों का सौभाग्य है कि ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे महान संत जो पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व ब्रह्मांड में चमकते हुए सितारे हैं, जो सदियों से आदिकाल से संत की परंपरा को इस धराधाम में जो समय समय पर आकर मुझ जैसे मानव को, अज्ञानी मानव को ज्ञान के मार्ग पर ले जाने के लिए अपने जीवन को खपा दिए, ऐसे महान सद्गुरु के जन्मोत्सव में हम लोग एकत्र हुए हैं। तो उनके विषय में हम लोग जाने, ये सद्गुरु महाराज श्री हृदयालाल जी कहाँ के रहने वाले हैं और इनके पारिवारिक स्थिति क्या है। आप सब जानते हैं सद्गुरु श्री हृदयालाल जी महाराज बाल ब्रह्मचारी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने मत पंथ के लिए घूम घूम कर यत्र तत्र ऐसे ऐसे वाणियों से अपने विभूतियों को खोज रहे हैं कि जो उन्होंने इस धरती पर छोड़ा है। जैसे उनके वाणी में आता है, मैं अपने वंश को, अंश और वंश को खोजता हूं। ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, मानव नहीं हो सकते जो अपने वंश को खोजते हैं, यानी उसके अंश और वंश का उन्हें पता है कि कहाँ है, कौन है और किस रूप में वो खोज रहे हैं। हम जैसे अज्ञानी मानव इस बात को साधारण समझ बैठते हैं। आगे उनके परिचय के बारे में आप सबको बता दो। संत सद्गुरु श्री हृदयालाल जी महाराज के आध्यात्मिक गुरु संत सद्गुरु श्री मुखलाल दास, माता श्रीमती गंगा देवी, पिता श्री रामाशीष दास और दादा का नाम है श्री ज्ञान दास और उनके परदादा का नाम श्री सूरत दास। ये ग्राम मनेर पटना जिला अंतर्गत इनका निवास स्थान है, जहां से अब तक जीवन काल से लेकर जब से जन्म लिए तब से वो अपने उस घर में ही रहकर पूरे समाज में संतों का जो कार्य कर रहे हैं और हम सभी अज्ञानी भक्तजनों के लिए, दासों के लिए उन्होंने समय समय पर आकर दर्शन देकर सद्मार्ग की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी गारहस्थ कमाई के पैसों से अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, यहाँ तक कि वो 83 साल की उम्र में भी आज तक किसी भी शिष्य के प्रति वह निर्भर नहीं है। वो अपनी गाढ़ा कमाई का पैसा से अपना जीवन यापन करते हुए अन्य शिष्यों के लिए भी, भक्तों के लिए भी, आगत महानुभावों के लिए वह अपने ही गाढ़ा कमाई से लोगों का सेवा में लगे रहे हैं। ऐसे महान संत का जीवन चरित्र हम लोगों के लिए कितना
महत्वपूर्ण है कि ऐसे गुरु के शिष्य होने के नाते ऐसे महान पुरुषों के सानिध्य को प्राप्त करके आखिरकार हम लोग उस के बताए हुए मार्ग पर उनके चरित्र के अनुकूल हम लोग का व्यवहार कब और कैसे होगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने कहा शुरू में कहे, इस मत पंथ के प्रवर्तक आदि गुरु संतपति स्वामी शिवानंद जी महाराज आज से 305 वर्ष पूर्व इस धराधाम में आए और अपने जीवन काल में इस तृप्त तपती धरती के मानव को शांति प्रदान करने के लिए, मोक्ष प्रदान करने के लिए जो मार्ग प्रशस्त किए हैं उसको अपने जीवन काल में 100% अपने शिष्यों के साथ में भ्रमण करते हुए शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम किए। जब स्वामी जी का इस धराधाम से परलोक गमन हुआ, उसके बाद से उनके शिष्यों के द्वारा विभिन्न तरह के कर्म कांडों का आडंबर हमारे इस मत पंथ में घुस आया, जिनके कारण, जिसका मैं आप सबों को एक उदाहरण दे सकता हूं कि अपने गांव घर में इस मत पंथ को मानने वाले लोग गादी पूजा करते हैं। स्वामी शिवानंद जी महाराज अपने जीवन काल में गादी का पूजा नहीं करते थे, किसी ग्रंथों में उनका वर्णन नहीं है। उनके शिष्यों के द्वारा चलाए गए यह गादी पूजा और यह अज्ञानी कार्यक्रम मनाया जा रहा है और इसको श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। लेकिन करते करते कुछ कालांतर में यह विकृति आ गई, जो रात रात भर जागते हुए खंजड़ी पीट करके भजन गा करके समय व्यतीत करते थे, जिनको मूल ज्ञान मूल ध्यान का कोई सरोकार नहीं रहा। ऐसे परिस्थिति में जबकि स्वामी शिवानंद जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है आप उतरे अवर को तारे, मातु पिता को पार उतारे, इस तरने की विधि जो हम सबको सूरत सदयोग के माध्यम से बताए हैं वह लुप्त हो गए। ऐसे परिस्थिति में वही स्वामी शिवानंद जी महाराज 1939 में जिस प्रकार से हमारे राम कृष्ण बुद्ध सभी मानव भावों ने, अवतारी पुरुषों ने समय के अनुकूल आए, ठीक उसी प्रकार से स्वामी शिवानंद जी महाराज अपने शरीर को धारण किए 1939 में, जिनका नाम श्री सद्गुरु महाराज श्री हृदयालाल जी के नाम से हम लोग जानते हैं। ऐसे प्रतीत होता है जिस प्रकार से अपने स्वामी जी ने अपने काल में शिष्यों का दीक्षा ग्रहण कर प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने आदेश दिए थे, ठीक इसी प्रकार से अभी भी वर्तमान में वैसे शिष्य सद्गुरु श्री हृदयालाल जी महाराज का घूम घूम कर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और इससे प्रतीत होता है कि सद्गुरु महाराज साधारण व्यक्ति नहीं है, और ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं है जो कि अंश और वंश को खोजते हैं। यानी उस समय जो आए थे सभी मंडली के साथ में, वर्तमान समय भी वो मंडली है, लेकिन खोजने का काम क्यों कर रहे हैं कि वह रास्ता भटक गए हैं। हम लोग जैसे रास्ता साधना से साधना के सीढ़ी से उतरकर हम लोग सिर्फ और सिर्फ भजन और प्रवचन में अटके हुए हैं, लेकिन साधना रूपी जो अमृतमय सिद्धांत है उसको अपनाने के लिए हम लोग भूल गए हैं। बारंबार सद्गुरु महाराज कहते हैं भजन गाने से क्या होगा, सेवा करने से क्या होगा, अपने से तरना होगा, और अपने गुरु महाराज सहाय होता है, बताने वाला होता है। जब तक आप खुद में करके नहीं तरेंगे, कोई भी गुरु आपको तराने के लिए नहीं आएंगे।
एवं प्रकार से उनके जीवन काल में बहुत सारी घटनाएं हैं, असाधारण घटनाएं हैं। बहुत ऐसे शिष्य हैं उनका जो मर करके भी आज वह जीवित हैं और उसका एकमात्र श्रेय जाता है श्री सद्गुरु श्री हृदयलाल जी महाराज को। एक प्रकार का घटना है, अपने ही गुहामनेर में हम लोग से ही छोटा उम्र का एक लड़का है जिनको पहचानते होंगे आप सब, नाम है सोनू कुमार। वह एक दिन यही इलेक्ट्रिक शॉर्ट में लग कर करके उसका बेहोश होकर हॉस्पिटलाइज हो गया और हॉस्पिटलाइज होने के बाद में डॉक्टर जब उसका उपचार करना शुरू किया, पता चला कि वह शरीर में नहीं है। तब जाकर के वहां से उनके परिजन ने गुरुदेव को फोन करते हैं, गुरुदेव आपके सेवा में रात दिन मेरा बच्चा रहा और आज ये क्या हो गया। सुन करके सदगुरु जी महाराज कहते, कहाँ हो, क्या हुआ। कहे बाबा हम लोग उनको जो है बिजली करंट लगा और जाकर के हम लोग हॉस्पिटल में आए हैं, डॉक्टर साहब उनका देहांत होने का घोषणा कर दिया है, अब क्या होगा। कहा सदगुरुदेव महाराज ने कि तुम लोग वहीं ठहरो और डॉक्टर से कहो कि उनको सलाइन चढ़ाए। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मर ही गया है तो क्या हुआ, लेकिन हमारा उपचार जो है करिए। इनका जिद करने पर उन्होंने डॉक्टर साहब किए। गुरुदेव को आने में 10 मिनट से 15 मिनट का समय लगा। वह वहां पहुंचे और जाकर के उनके बेड के सामने में बैठे। यह देखे चमत्कार, बैठ कर कहते हैं सोनू सोनू। जो मृत सोनू था उठ कर करके बैठा और कहा गुरुदेव आप कहाँ थे। बोला चला और उनको जो साधारण ट्रीटमेंट के द्वारा उसको दवाई दे करके घर भेजा। वह लड़का आज जीवित है और वो साथ में घूमते गुरुदेव के साथ में। श्री सद्गुरु महाराज की जय।